Hey guys, I am Amisha Malik and I am back again with the second chapter of the book Statistics for Economics. And here is the second chapter which I am going to explain it today. And as I have already explained the first chapter, you can watch it, okay, from my YouTube channel. So in this we'll discuss the sources of data and methods of collecting of data. ठीक है. So there are two types of sources, primary and secondary. बेसिक चीज है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, जो हम खुद जाके इन्वेस्टिगेशन, अगर हमें कुछ रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो हम खुद जाके करें. ठीक है, जहां वो हुआ है वहीं से जाके हम कलेक्ट करें डाटा. ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है. सेकेंडरी डाटा वो होता है कि आप पहले से ही अवेलेबल होता है, बस आपको जाना होता है और आपको सिर्फ कलेक्ट करना है. एग्जाम्पल, कई लोग बहुत ज्यादा लेथार्जिक होते हैं जो नहीं चाहते कि हम कहीं बाहर जाए, फील्ड स्टडी, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करें, तो वो चाहते हैं कि घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाए. तो वो सेकेंडरी डाटा के थ्रू भी होता है. ठीक है. सेकेंडरी डाटा के थ्रू कैसे होता है कि इंटरनेट पे आपको पता है हर चीज अवेलेबल है. ठीक है, तो आप इंटरनेट पे जाके इजीली सर्च कर सकते हो, डाटा कलेक्ट कर सकते हो वहां से. ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी आपको समझ में आ गया होगा. प्राइमरी ओरिजिन से डायरेक्ट जाके, सेकेंडरी कहीं और, मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है और बस आपको जाना है और लेना है. ठीक है, अब आता है लेना मीन्स कलेक्ट करना है. तो अब हम करेंगे डिफरेंसेस क्या होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में. सो प्राइमरी और सेकेंडरी में ये सबसे फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है ओरिजिन के बेसिस पे. ठीक है, जो प्राइमरी है वो हम ओरिजिन डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं जहां हैपन हुआ है. ठीक है, फर्स्ट टाइम हैपन हुआ वहीं गए हम लोग और जाके कलेक्ट कर लिया. सेकेंडरी डाटा मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका मीनिंग सेकेंडरी से ही हमें पता चल जाता है कि ये दूसरा है. ठीक है, मतलब कि पहला ऑलरेडी हो चुका है और जो हमें पका पकाया मिल रहा है वो है सेकेंडरी डाटा. ठीक है, तो ये तो ओरिजिन से होता है, बट ये ओरिजिन से नहीं होता, ये पहले ही अवेलेबल होता है. ठीक है, आपको जब सिर्फ जाना है और कलेक्ट करना है. सेकेंड वन इज कि कॉस्टली या इकोनॉमिक कौन सा ज्यादा बेस्ट है. ठीक है, इकोनॉमिक. तो आपको पता है प्राइमरी, देखो ये सिर्फ लॉजिक है. ठीक है, अगर देखो प्राइमरी डाटा अगर आप कलेक्ट करोगे तो आपको फुल अपना फोकस देना पड़ेगा. ठीक है, फुल कंसंट्रेशन, पूरे कंसंट्रेशन से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको पर्सनली विजिट करना पड़ेगा. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्टली होगा. ठीक है, मगर सेकेंडरी डाटा जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है, खैर सर्च तो आपको करना ही पड़ेगा, बट कंपेयर टू प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा इज मच मोर इकोनॉमिकल इन नेचर. ओके, और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है, एज कंपेयर टू प्राइमरी सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा. सो द थर्ड वन इज मोर एक्यूरेट और रिलायबल. क्या होगा, अब आपको पता है, आपने पूछा प्राइमरी डाटा है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डाटा ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल होगा. एग्जाम्पल देखो, आपको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि अरे यार तेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है. खैर ऐसा ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, बट फिर भी ठीक है, लेट्स सपोज कि किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया. ठीक है, आप भागते हुए गए, आपको पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई मजाक कर गया आपके साथ. ठीक है, सेकेंडरी. अब वही बात देखो, प्राइमरी आप खुद जाके गए, आपको पता चला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. ठीक है, तो एक्यूरेसी पता चल गई आपको, आप रिलायबल कर सकते हो कि हाँ भाई मेरा दोस्त सही है, बिल्कुल अच्छा खासा है. ठीक है, सेकेंडरी में आपने जाके देखा कि सिर्फ आपने सुना और वही बात आपने सभी को बता दी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो गया, आपने खुद पर्सनली कुछ नहीं किया. ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि वो गलत भी हो सकता है. ठीक है, वो फुल एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी नहीं देता आपको कि आप रिलायबल कर सको उस डाटा पे कि हाँ ये फुली एक्यूरेट है, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी का डिफरेंस. अब हम आते हैं, सो सी प्राइमरी डाटा को भी कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं. ठीक है, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली मैं बता दूं 5 मेथड्स हैं इसके. ठीक है, द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, देन सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या करस्पेंडेंट से. ठीक है, फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन आपने गैदर की क्वेश्चनेयर या शेड्यूल से. ठीक है, तो इस चैप्टर में से बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सबसे पहला तो सोर्सेज ऑफ डाटा से बनता है. प्राइमरी डाटा के जो मोड्स
या मेथड्स हैं उन पे बनता है, सेकेंडरी डाटा के जो मेथड्स हैं उन पे बनता है, या डिफरेंसेस दो पक्का पूछते हैं, ठीक है, या प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस बताओ, या क्वेश्चनेयर या शेड्यूल का, जो कि बहुत जरूरी है आपका जानना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा थ्रू प्राइमरी। ओके, सो द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब देखो नाम से ही बिल्कुल पता चल रहा है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद जाओगे, पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करोगे, ठीक है। डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स, यानी कि आपको जिससे जरूरत है, जिससे आप चाहते हो कि इंफॉर्मेशन जिससे आपको लेनी है, आप खुद गए उसके पास, पर्सनली गए और आपने वहां से डाटा कलेक्ट किया। जैसे कि मैंने आप वो एग्जांपल अभी बताया था, सपोज करो कि आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, होता नहीं है बट किसी ने आपको बताया हो गया है, ठीक है, तो आप खुद पर्सनली उसके पास गए, ना किसी थर्ड पार्टी के पास गए, ना किसी मिडिल मैन के पास गए, आप डायरेक्टली उसके पास जाके पूछा, ठीक है, और वहां से आपको पता चला, ठीक है, कि अच्छा ये है। अब पता चल गया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो अब ये स्वीटेबल कहाँ कहाँ होता है हमें ये जानना है, ठीक है, स्वीटेबिलिटी कहाँ कहाँ। अब देखो आप उसी जगह पर पर्सनली विजिट कर सकते हो जहां की जो फील्ड इन्वेस्टिगेशन है वो लिमिटेड हो। एग्जाम्पल, अब देखो आपको कोई स्टडी करना है कि पंजाब में कितने अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो आप पर्सनली सभी के घर तो नहीं जा सकते ना। हाँ, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि पंजाब में सिर्फ ये वाला गांव है जहां आप रहते हो, वहीं इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वहां तो आप, ये पॉसिबल भी है, बट एज अ स्टेट अगर आप लेकर चलोगे तो वहां नहीं हो पाएगा। हाँ, एज अ विलेज आप कर सकते हो इजिली। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वही हो सकती है जहां लिमिटेड हो, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन आप करना चाहते हो वो लिमिटेड हो, जो डाटा चाहिए आपको वो लिमिटेड चाहिए। ये नहीं कि आपको पूरे इंडिया का चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पर्टिकुलर रहना है, तभी आप ये कर सकते हो। सेकंड होता है जब आपको ओरिजिनल डाटा चाहिए। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ओरिजिनल डाटा के लिए बेस्ट होता है खुद जाके छानबीन करो, ठीक है, तभी पता चलेगा। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। आप नहीं चाहते कि भाई जिससे मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन लीक हो, तो आप खुद पर्सनली जाके विजिट करोगे और ये कंसर्न रहेगा कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी रहे, ठीक है, किसी को भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। सो द फोर्थ वन इज एक्यूरेसी, जब आपको एक्यूरेसी की जरूरत है। अब एक बात बताओ, ये तो सिंपल चीज है, अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो वही बता सकता है या दूसरे बताएंगे, ठीक है, जिसके साथ हुआ है वही आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है, अगर आप किसी और से पूछोगे तो वो कुछ और एडअप करके बताएंगे। सो इट्स बेटर, अगर आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो वो आपको एक्यूरेसी भी देगा और डायरेक्ट कांटेक्ट में लाएगा उस बंदे के साथ जिससे आपको इंफॉर्मेशन लेनी है। ओके, सो अब आपको इससे समझ में आ गया होगा कि अब इससे आप मेरिट्स डीमेरिट्स इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब मेरिट्स में क्या होता है कि ओरिजिनलिटी होती है, एक्यूरेसी होती है, रिलायबल कर सकते हो आप इंफॉर्मेशन पे, ठीक है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो मिल जाती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, ये नहीं कि कुछ भी अलग अलग करके कर दिया, सब कुछ इक्वल होता है, ठीक है। देन इलास्टिक होता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन एडजस्ट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब सेकंड और डीमेरिट्स क्या हुए, जो कि पहले ही मैंने स्वीटेबल के लिए आपको बताया था ना, फील्ड इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड होती है इसमें, बट इसमें क्या होता है अगर हम वाइडर एरियाज कवर करेंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी आएगी, ये इसकी डीमेरिट्स है, ठीक है। पर्सनल बायस होता है, ठीक है, क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, ये नहीं कि जिससे इंफॉर्मेशन ली है मतलब पूरा क्रेडिट नहीं दे रहे हो उसे, ठीक है, कुछ भी वो कर रहे हो। फिर कॉस्टली, अब प्राइमरी डाटा कर रहे हो तो वो तो कॉस्टली तो हो गई। फिर लिमिटेड कवरेज होती है इसकी, जो कि पहले में ही हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड जो मेथड है वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो ये क्या होता है, आप इनडायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी से पूछ रहे हो, होता नहीं है, जैसे कि किसी ने किसी का मतलब कि चोरी कर ली है, ठीक है, तो आप विटनेसेस के लिए जाओगे, अच्छा आपने इस चोर को देखा था, ये हुआ ऐसे, उससे नहीं, जिसके साथ हुआ, जिसने की है चोरी, आप उससे नहीं पूछोगे, जिसने देखा है। मतलब बेसिकली इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में जितने भी विटनेसेस है ना,
उनसे करते हैं। अब ये सुइटेबल कहाँ कहाँ होता है, जहाँ फील्ड इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो, ठीक है, पता चला कि भाई स्कैम हो गया, ठीक है, तो आप थर्ड जितने भी विटनेसेस हैं उनसे जाके पूछोगे, ठीक है। जहां जहां क्या पता, आपने सुना होगा कि जो एटीएम वगैरह है वो स्कैम के थ्रू पैसे निकाल लेते हैं, मतलब बैंक से पैसे निकाल लेते हैं आपका सिर्फ एटीएम या आधार कार्ड नंबर जान के, ठीक है। तो ये थोड़े साल पहले की ही न्यूज है कि पता चला था कि झारखंड में जो लोग हैं वो कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, वो नाम याद नहीं है अभी। तो हाँ, तो मतलब जहाँ फील्ड इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा, अगर आपको वाइड कवरेज चाहिए तो आपको इस मेथड के साथ जाना चाहिए, ठीक है। द थर्ड वन इज द कंसर्न इन्फॉर्मेंट कैन बी इग्नोरेंट और इलिटरेट। ऐसा भी होता है भाई कई बार कि जो जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वो मतलब अज्ञानी है, ठीक है, वो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो इस केस में आप किसी थर्ड पर्सन से पूछताछ कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स होती है, सिर्फ जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। सो अब जो कि हमने ये वाला किया है, इससे क्या पता चलता है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखो, इतने अच्छे से सुना करो ताकि आप मेरिट्स और डीमेरिट्स खुद निकाल सको, खुद आपको पता चल जाए, ठीक है। मेरिट्स क्या होंगे, वही वाइड कवरेज जो मैंने बताया था, इसमें तो नहीं होता वाइड कवरेज, बट इसमें वाइड कवरेज होता है, ठीक है। ये एक्सपेंसिव भी कम होता है, ओरली पूछ लिया भाई, तुमने टेलीफोन करके पूछ लिया किसी तीसरे बंदे से कि अच्छा क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, ठीक है, हो गया लेस एक्सपेंसिव। पर्सनली विजिट नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट फोन करके पूछ लिया, किसी बंदे को पहले बुला लिया। एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ओपिनियन लेते हैं एक्सपर्ट्स का, ताकि वो इन्फॉर्मेशन है कुछ ज्यादा रिलायबल हो सके, ठीक है। एग्जांपल लो, स्टॉक में आप क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड्स में करना है, तो आप किसके पास जाते हो, ब्रोकर के पास, ताकि वो अच्छे से बताए कि भाई अगर हम कहाँ करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो एक्सपर्ट्स ओपिनियन मैटर करता है, क्योंकि उससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा रिलायबल हो सकती है। ये बायस से फ्री होता है, क्योंकि बंदा अगर खुद हो तो वो कुछ भी बता सकता है, बट जो थर्ड पार्टी है, वो मतलब जो विटनेसेस हैं वो आपको सही बताएंगे, और ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। डीमेरिट्स, लेस एक्यूरेट, हर बात यही आ जाता है, लेस एक्यूरेट, क्या पता कुछ चीजें एडअप करके बता रहे हो, बायस्ड भी हो सकता है, और कंक्लूजन थोड़ी डाउटफुल भी निकल सकती है। नाउ थर्ड मेथड ये होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंस। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, या तो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं लोकल सोर्सेज से। लोकल सोर्सेज जैसे एग्जाम्पल लो कि पहले के टाइम पे क्या होते थे, लोग डॉन बन जाते थे, डॉन या बोलते हैं ना, मतलब गुंडे टाइप बन जाते थे, तो फिर पुलिस उनकी फिराक में रहती थी कि भाई कब वो आएंगे, हम कब उन्हें ग्रैब करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए वो क्या करती थी, जो लोकल्स होते थे ना, उन्हीं को बोलते थे कि तुम इन पे ध्यान रखना, और इन्फॉर्मेशन या कभी भी ये अपने गांव में आए तो हमें जल्दी बता देना, ठीक है। तो ये वही सिस्टम है, ठीक है। लोकल सोर्सेज से आप कांटेक्ट में हो, लोकल सोर्सेज के, ठीक है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, पर्सन ही होगा, ठीक है, किसी पर्सन के कांटेक्ट में हो और आप उनसे इंफॉर्मेशन गैदर किए जा रहे हो, ठीक है। अब स्वीटेबल कहाँ कहाँ होता है, जहां रेगुलर और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन जरूरत होती है आपको वहां, ठीक है, और जहां एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होता है, और जहां इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी होती है जर्नल्स, मैगजीन्स या रेडियो के लिए, ठीक है, वहां ये स्वीटेबल होता है, ठीक है। और इसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल है भाई, ज्यादा टाइम मनी ज्यादा नहीं लगता, ठीक है। वाइड कवरेज ये भी कवर करता है, ठीक है। कंटिन्यूटी में इसका पहले ही बता दिया था कि ये स्वीटेबल किसके लिए, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वहां स्वीटेबल है, तो वही कंटिन्यूटी जहां हो। फिर स्पेशल पर्पस के लिए भी ये स्वीटेबल है। देन डीमेरिट्स क्या हो जाएंगी, ओरिजिनलिटी इतनी नहीं रहती है, ठीक है। वो क्या होता है कि पर्सनल कांटेक्ट आपका रिस्पोंडेंट से इतना ज्यादा नहीं हो पाता कई बार, ठीक है, सो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। पर्सनल बायस जो कि हर उसमें मेंशन किया हुआ है, पर्सनल बायसेस होते हैं। एक्यूरेट भी कम कई बार होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो वो लेस एक्यूरेट होता है। और क्या होता है, कलेक्ट करने में डिले भी हो जाता है, ठीक है। और अब हम करेंगे लास्ट मेथड, जो कि इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल। तो इसके भी दो वेज है, एक मेलिंग मेथड है, एक न्यूमरेटर
मेथड है। देखो मेलिंग को हम क्वेश्चनेयर बोल सकते हैं, ठीक है, और जो शेड्यूल्स हैं वो आते हैं न्यूमरेटर्स मेथड में। देखो मैं सिंपली बताऊंगी मेलिंग मेथड, क्वेश्चन, फर्स्टली आई विल डिस्कस व्हाट इज क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल एंड देन विल कम टू दिस। ओके, सो क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चनेयर बेसिकली आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आपको बस फिल करके देना है। ये एमसीक्यू टाइप होते हैं, ठीक है, आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि ये रहा उसका एक नमूना, ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसे आपका नाम पूछ लिया, एज, फैकल्टी, सब कुछ पूछ के आपसे पूछा कि मंथली एक्सपेंडिचर आप कितना करते हो, ठीक है, हर एक चीज। तो ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चनेयर, ऐसे भी होते हैं, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको टिक टिक करना होता है। सो क्वेश्चनेयर वो होता है जिसमें पहले से ही क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं और वो प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को, ताकि उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, ठीक है। एक पेज होगा जिसमें उन्होंने प्रिंट आउट करवाया हुआ होगा जो भी क्वेश्चंस वो पूछना चाहते हैं आपसे, और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन्फॉर्मेंट्स या जिनसे उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और वहां से इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है शेड्यूल। शेड्यूल में भी सेम ही है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, बट डिफरेंसेस इन दोनों में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो पर्सनली, यानी जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जाता है कलेक्ट करने, ठीक है, या वो लोगों, मतलब जो उसके अंडर एक दो लोगों को बोलेगा कि जाओ तुम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लाओ। और क्वेश्चनेयर में वो मेलिंग के थ्रू, ठीक है, ईमेल के थ्रू भेज दिया या खुद पर्सनली विजिट किया, कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की और बोला कि आप प्लीज ये कंप्लीट करके दे दीजिए हमें, ठीक है। मगर जो शेड्यूल है वहां ऐसा नहीं होता, वहां जो जिसको जरूरत है वो खुद जाएगा, ठीक है, लोगों से फिल करवाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे कि पॉपुलेशन का आपको पता है, होती है पॉपुलेशन हर डिकेड में, ठीक है, कंडक्ट की जाती है, ठीक है, कि कितना सेंसस चल रहा है, ओके। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, वो खुद जाके पता करते हैं, ठीक है, फैमिली से। अब देखो क्वेश्चनेयर और शेड्यूल की यही डिमेरिट पता चल जाती है। जो क्वेश्चनेयर होता है ना वो तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्या पता लोग इलिटरेट हैं कि लिटरेट हैं, ठीक है, जो इलिटरेट हैं वो भरेंगे नहीं, वो ऐਵੇਂ फेंक के चले जाएंगे। बट शेड्यूल में ये हो जाएगा कि आप खुद पर्सनली रिक्वेस्ट करके सब कुछ फिल कर सकते हो, जो आपको अगर कुछ और क्वेश्चन ऐड करना हो तो वो आप ऐड करके कर सकते हो, ठीक है। बट क्वेश्चनेयर में ऐसा नहीं होता। शेड्यूल बहुत आसान हो जाता है, जो बंदा इलिटरेट है उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है और इसमें एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी भी बहुत होती है। वेयरएज जो क्वेश्चनेयर होता है ना उसमें ऐसा नहीं होता, आपने दे दिया, क्या पता कई लोग ऐसे होते हैं जो कि मन नहीं करता जिनका वो फॉर्म तक भरने का, मतलब 15-16 क्वेश्चन कौन पढ़े और कौन फिल करे, तो वो एवी रिस्पॉन्स तक नहीं देते। तो फर्दर हम देखेंगे इनका डिफरेंसेस। क्वेश्चनेयर में मैंने पहले ही बता दिया था लिटरेट होना चाहिए, ठीक है, रिस्पोंडेंस है ना वो लिटरेट होगा तभी भर सकता है, नहीं तो नहीं भर सकता। अब इसमें डीमेरिट भी हो गई है क्वेश्चनेयर की कि जो इलिटरेट है उनके लिए क्वेश्चनेयर सही नहीं है, ठीक है। वाइल एज शेड्यूल में लिटरेसी मैटर ही नहीं करती, आप इलिटरेट हो या लिटरेट, इन्फॉर्मेंट ही जाएगा, क्वेश्चनेयर आपको देगा, शेड्यूल प्रोवाइड करेगा और आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा और खुद फिल करता रहेगा। बट इसमें जो लोगों से इंफॉर्मेशन जरूरत है वो फिल करेंगे आपने। ये ज्यादा जो शेड्यूल होता है वो कम टाइम कंज्यूमिंग होता है, सॉरी, जो शेड्यूल होता है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्वेश्चनेयर होता है वो मोर टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, ओके, सॉरी, क्वेश्चनेयर है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों? क्योंकि आपने कहीं कैसे भी सेंड कर दिया, जीमेल के थ्रू कॉपी सेंड कर दी कि हाँ प्लीज ये रिस्पॉन्स दे दीजिए, फिल करके दे दीजिए हमें। वाइल शेड्यूल आप खुद पर्सनली जाओगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ही वो, ठीक है। मेल या कहीं से भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या मेल के थ्रू सेंड कर दिया, बट इसमें यू हैव टू गो बाय योर सेल्फ एंड आपको ये पक्का करना है कि वो फॉर्म मतलब आप पूरा करवा रहे हो, ठीक है। इसमें जो गेन होती है इंफॉर्मेशन वो कैसे होती है, पर्सनली विजिट करके। बट इसमें रिस्पोंडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो लैग भी मतलब कम भी हो सकता है, क्योंकि होता है आजकल कोई काम करके खुश नहीं है, मतलब कि दूसरों का, ठीक है। अब क्वालिटीज क्या होती है गुड क्वेश्चनेयर की, अब हम ये करेंगे क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर, ठीक है। क्वालिटीज होती है
लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब ये नहीं कि आपको 100 क्वेश्चंस एग्जाम ले रहे हो आपका, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लिमिटेड होते हैं। या तो वो 10 क्वेश्चन पूछेंगे या 12-13, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा। सिंपल होते हैं, मतलब आप इजी लैंग्वेज यूज की होती है, आपको आराम से पता चल जाता है कि भाई हाँ ये सब पूछा हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशंस नहीं होती। ठीक है, जो एक गुड क्वेश्चनर होगा उसमें कैलकुलेशंस नहीं होगी। अरे वो मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा ना पूछ रहे हैं आपसे, आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिनका उन्हें जवाब चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशंस नहीं होती, कैलकुलेशंस अवॉइड होती है जो गुड क्वेश्चनर होता है। ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर होता है ऑफ क्वेश्चंस का। अब ये नहीं कि आपकी एज पहले पूछ रहे हैं और नाम सबसे लास्ट में आके पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो की जाती है। ठीक है, फिर जो कोई भी अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब एग्जाम्पल ले लो, क्वेश्चनेयर बनाया है ग्रीन इन्वायरमेंट पे कि कितना ग्रीनरी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आप पे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चनेयर बनाया हुआ है, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कितनी अल्कोहल कंज्यूम करते हो। ठीक है, वो ऐसे नहीं पूछेंगे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ही रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कोई अनडिजायरेबल क्वेश्चंस नहीं होता। ठीक है, फिर प्री टेस्टिंग होती है या पायलट सर्वे। पायलट सर्वे बेसिकली क्या होता है कि होता नहीं है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो तो वो आप पहले ही देख लेते हो कि लोगों को कैसा पसंद आएगा कि नहीं आएगा। सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना कि लोग बताएं कि भाई अच्छा है कि नहीं है, तो उसी के पहले टेस्टिंग करेंगे, पहले पता करेंगे कि भाई ये जो हमने क्वेश्चनेयर किया है ये सही है कि नहीं है। ठीक है, इसमें वो सारी चीज़ें है जो जिनकी हमें ज़रूरत है, जिनकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ठीक है, और फिर इंस्ट्रक्शंस मेंशन किए होने चाहिए कि भाई क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है, कि बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए होने चाहिए कि कैसे फॉर्म फिल करना है। क्रॉस वेरिफिकेशन भी करें। अब क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि हेल्प करता है क्रॉस क्वेश्चंस ऐसे पूछो कि आपको क्रॉस वेरिफिकेशन में हेल्प करे। ठीक है, फिर आता है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। आपको क्वेश्चनेयर में रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती है कि रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि कई लोग रिटर्न नहीं करते, या तो वो घुमा देते हैं या कुछ भी करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स भी नहीं करते। ठीक है, सो हमारा प्राइमरी जो डाटा था, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा, वो कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। सो इसमें सिर्फ दो होते हैं, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। आपको सिर्फ बेसिक का पता होना चाहिए। ठीक है, पब्लिश्ड मतलब जो पब्लिश्ड हो चुके हैं या तो जर्नल्स में या न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में। अनपब्लिश्ड जो कि अभी तक हैं, अवेलेबल हैं, बट उनको दिखाया नहीं गया है। ठीक है, अब पब्लिश में क्या आता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अब गवर्नमेंट पब्लिश करती है। ठीक है, कई सारे सेकेंडरी डाटा पब्लिश करती है। एग्जाम्पल ले लो भाई, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, वो बताती रहती है भाई एग्रीकल्चर कितना बड़ा, कितना क्या चल रहा है। ठीक है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का सर्वे दिखाती है वो। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, इस पे पब्लिश करती रहती है। ठीक है, फिर आता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में क्या आता है, म्यूनिसिपैलिटीज और मेट्रोपोलिटन काउंसिल्स आते हैं इसमें, ये दो ही बॉडी आती है। ठीक है, ये डाटा पब्लिश करती है किसके रिगार्डिंग, एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ्स एंड डेथ्स के रिगार्डिंग। ठीक है, रिलेटिंग। सो फिर आता है रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। जितने भी कमीशंस हो गए, कमिटीज हो गई, वो भी अपना रिपोर्ट पब्लिश करती हैं। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, इसमें शुगर मिल्क का एग्जाम्पल लेकर चलना। ठीक है, रिपोर्ट्स पब्लिश कर दी आपने, वहां से डाटा कलेक्ट कर लिया। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ये हमेशा रिपोर्ट्स पब्लिश करते रहते हैं जिसके थ्रू आप जाके डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ओके, फिर आता है जर्नल्स एंड पेपर, जो इकोनॉमिक टाइम्स में जर्नल पब्लिश करवाते हैं, वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लिया। रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो बनाते रहते हैं रिसर्च पेपर और अपलोड करते रहते हैं वेबसाइट्स पे, वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लिया। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है, यूएनओ का, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक, ये सब के। ठीक है, यहाँ से भी आप सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं सेकेंडरी डाटा जो कि अनपब्लिश्ड होते हैं। ठीक है, सो इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि रिलायबिलिटी और सुइटेबिलिटी और एडुकेसी डाटा की। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है इससे पता चल जाएगा, बट उससे पहले हमें ये
बहुत जरूरी है कि जो यूजर्स होते हैं सेकेंडरी डाटा के उन्हें ये पहले चेक करना चाहिए कि वो रिलायबल है कि नहीं है, विश्वसनीय है कि नहीं है, सुइटेबल है क्या वो डाटा हमारी इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और एडुकेट मतलब है उतना सफिशिएंट है क्या हमारी डाटा इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखा जाता है कि डाटा रिलायबल है, सुइटेबल है, एडुकेट है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है, जो एबिलिटी होती है ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले एक को ये देखना पड़ता है कि जो एबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की इनिशियली, ठीक है, वो कैसी है। ठीक है, जो कि या डाटा कलेक्ट किया जाता है एक्सपीरियंस्ड बंदों के द्वारा, ठीक है, तभी आप बेटर रहेगा अगर वो डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है उसका, ठीक है, मेथड ऑफ कलेक्शंस क्या है, टाइम या कंडीशंस क्या थी जब वो डाटा कलेक्ट किया गया था, ठीक है, एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट सोर्सेज बताए गए सेकेंडरी डाटा के। एक तो सेंसस ऑफ इंडिया, देखो ये सेंसस ऑफ इंडिया की मैंने बात की थी। ये सेंसस ऑफ इंडिया क्या करता है, ये पॉपुलेशन को देखता है, डेमोग्राफिक रिपोर्ट्स या हाँ डेमोग्राफिक रिपोर्ट्स बताता है, ठीक है। और दूसरा है पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सेंसस में क्या क्या बताता है कि कितनी आबादी चल रही है, ठीक है, या साइज, रेट एंड ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में। पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है, यंगर कितने हैं, छोटे बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, ठीक है, डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की, ठीक है, फीमेल कितने हैं, ठीक है, लिटरेट इलिटरेट कितने हैं, ठीक है। बस तो आज के लिए इतना ही था, बस इसमें इतना ही करते हैं, ठीक है। जो स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करता है एनएसएसओ, वो रिलीज किया जाता है क्वार्टरली जर्नल के द्वारा, यानी कि हर 4 महीनों में, ठीक है, और उसको सर्वेक्षणा कहा जाता है। और जो उसकी रिपोर्ट्स है वो पॉपुलरली नोन एज एनएसएसओ रिपोर्ट्स। तो आज का यही था।